अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन म्यूटेशन विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकेंड यूनिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटेशन होता क्या है बिफोर एंटरिंग द जीन म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज़ एनी सडन चेंज occurring इन द हेरिडेटरी मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो कोई भी सडन चेंज हो रहा होगा अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में या हमारे क्रोमोजोम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकता है, आपने देखा है। ठीक है, कैसे पोलाइडी होता है वहाँ पे, कैसे ट्राइजोमी होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ म्यूटेशन। ओके, और अगर जीन में हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। सो द म्यूटेशन में भी हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी, या मीन्स उसका कोई ना तो नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। Okay, so DNA is highly stable molecule that replicates with amazing accuracy. Some errors of replication do occur. तो जो DNA है हमारा, तो हाईली स्टेबल रहता है। ठीक है, तो जब भी रेप्लिकेशन होता है DNA का, तो वो प्रॉपर वे में होता है और बहुत एक्यूरेसी के साथ होता है। कोई भी गलत बेस पेयर हमारे DNA में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। बट स्टिल इट्स ए मशीनरी, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रेप्लिकेशन मशीनरी में। तो वहाँ पे कुछ गलत बेस पेयर्स भी इंसर्ट हो सकते हैं। ओके, सो रेप्लिकेशन में जो ये म्यूटेशन ओकर होता है वो बहुत ही रेयर है। ओके, इट्स वेरी रेयर, बट स्टिल वी कैन से दैट कि समटाइम्स द रेप्लिकेशन मशीनरी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। सो वहाँ पे म्यूटेशंस होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा, सो 1901 ह्यूगो डे वेरिस फर्स्ट यूज द टर्म म्यूटेशन टू डिस्क्राइब द सडन हेरिटेबल फिनोटिपिक चेंजेस इन इवनिंग प्राइम रोज, दैट इज इनोथेरा लमार्कियाना। ठीक है, तो ह्यूगो डे वेरिस ने ये जो म्यूटेशन टर्म है वो यूज़ किया 1901 में। तो उसने एक सडन हेरिटेबल चेंज देखा। एक जो प्लांट था दैट इज़ प्राइम रोज, जिसका साइंटिफिक नेम है इनोथेरा लमार्कियाना। तो उसमें वो चेंजेस देखे, तो उसने ये जो म्यूटेशन है टर्म वो यूज़ किया। उसके बाद 1904 में जो मॉर्गन है उसने वाइट कलर के ड्रोसोफिलास देखे एक पॉपुलेशन में। नॉर्मली रेड कलर के ड्रोसोफिलास होते हैं, तो उसमें उसने वाइट कलर के ड्रोसोफिलास भी देखे, तो उसने फ्रूट फ्लाई में म्यूटेशन रिपोर्ट किया। देन 1928 में एच जे मुलर उसने एक्सरे यूज़ करके म्यूटेशन कराया, किसमें, फ्रूट फ्लाई में। ओके, जिसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट द म्यूटेशन। तो अब म्यूटेशन देखो किस टाइप्स के रहते हैं ऑन म्यूटेशन और चेंजेस इन जीन्स और क्रोमोसोम। तो जीन्स में भी हो सकता है, क्रोमोसोम में भी हो सकता है। जो अगर जीन में म्यूटेशन हो रहा होगा या म्यूटेशन जीन की वजह से हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं या जीन म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर क्रोमोसोम की वजह से म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि पोलाइडी आपने देखा होगा वीट में, या अगर हम एक ट्राइजोमी की बात करेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए म्यूटेंट। ओके, तो वो भी एक टाइप का म्यूटेशन है। ओके, अगर जीन में हो रहा होगा तो हम उसको जेनेटिक म्यूटेशन बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम में हो रहा होगा तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। तो जीन म्यूटेशन में हम देखो रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर। आपको पता है जो प्रोटीन है, या हमने जब जेनेटिक कोड पढ़ा, जो मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम पे बनाया था ऑलरेडी हमारे लेक्चर में, कि अलग जेनेटिक कोड अलग प्रोटीन या अमीनो एसिड को कोड करता है। ओके, जैसे कि AUG मिथाइनिन को कोड करता है। तो अगर AUG में से अगर A रिप्लेस हो गया G से, तो उससे भी जीन म्यूटेशन डेवलप हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वो 3 जेनेटिक कोड डिफरेंट प्रोटीन को या डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करता है। ओके, अगर एक भी हमारा जेनेटिक बेस चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया, तो वहाँ पे हमें और एक प्रोटीन देखने को मिल सकता है। ओके, देन दूसरा है एडिशन और डिलीशन। तो वहाँ पे एडिशन भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड्स का, डिलीशन भी हो सकता है। ओके, अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे, तो जैसे कि पोलाइडी है, अगर नंबर में चेंज हो रहा होगा तो दैट इज़ ट्राइजोमी। ठीक है, या
हम उसको बोलेंगे ट्राइजोमी, मोनोजोमी। अगर उसके नंबर में या सेट में चेंज हो रहा होगा तो पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होगा तो हमने देखा डिलीशन देखा, हमने डुप्लीकेशन देखा, हमने ट्रांसलोकेशन देखा, हमने इन्वर्शन देखा। तो ये सब चीज़ें, उनसे क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखने को मिलता है। ओके, सो जीन म्यूटेशन हमारा टॉपिक है। तो जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जीन म्यूटेशन, a gene mutation is defined as an alteration in the sequence of nucleotides in DNA। अगर हमारे DNA के सीक्वेंस में कोई चेंज आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलेंगे या जीन म्यूटेशन बोलेंगे। सो दिस चेंज कैन अफेक्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर और लार्जर जीन सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम। तो ये जो जीन म्यूटेशन है, या तो वो एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है उसको चेंज कर सकता है, उस पर अफेक्ट कर सकता है, या तो वो पूरे एक जीन को ही चेंज कर सकता है। वो हम अभी देखेंगे कैसे होता है। तो जीन म्यूटेशन अगर हम बात करेंगे तो जीन म्यूटेशन मेनली दो टाइप्स के रहते हैं। ओके, एक है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी पॉइंट म्यूटेशन में ही क्या आता है, इसी पॉइंट म्यूटेशन में ही बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आता है। तो उन्होंने इसको यहाँ पे तीन तरीक़ों से दिखाया हुआ है। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो पॉइंट म्यूटेशन हम किसको बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन हम उस म्यूटेशन को बोलेंगे जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंज। ठीक है, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन में ही ये दोनों आते हैं, क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। कौन सा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में उन्होंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया हुआ है। ओके, तो एक्चुअली पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आता है। तो पॉइंट म्यूटेशन मीन्स एक सिंगल पॉइंट अगर चेंज हो रहा होगा, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो रहा होगा तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसी पॉइंट म्यूटेशन के नीचे आता है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ जीन म्यूटेशन में ही आपका क्या आता है, दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। ओके, तो इस पॉइंट म्यूटेशन में आपको दो टाइप्स के म्यूटेशन दिखेंगे इसके अंडर। एक को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उस डायग्राम में थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ की हुई है। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर है AUG, तो अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसमें से कोई भी, उसमें कोई चेंजेस आ गया, या सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एडिशन हो गया एडेनिन, ये जो एडेनिन यहाँ पे ऐड हो गया, या फॉर एग्जांपल ये वाला जो एडेनिन है यहाँ से हट गया, या ये एडेनिन रिप्लेस हो गया गोनिन से, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सिंगल चेंज। ठीक है, सिंगल चेंज आपको देखने को मिल रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है। तो उस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और ये पॉइंट म्यूटेशन मेनली क्या करता है? जीन म्यूटेशन। तो ये पूरी जीन को चेंज कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इस पॉइंट म्यूटेशन में आपको दो टाइप्स की म्यूटेशन देखने को मिलेंगे, एक है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है? AUG या GUC। तो देखो ये हमारा एक जीन है, ये एक जीन, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो 3 कोडोन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें AUG क्या करता है? मिथाइनिन कोड करता है। ये मिथाइनिन कोड करेगा, ये मिथाइनिन कोड करेगा, ये मिथाइनिन कोड करेगा। ओके, मिथाइनिन कोड करेगा। ये और कुछ अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, ये इनकोड करता है। या टायरोसिन, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, ये GUC इसको टायरोसिन को इनकोड करता है। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इस U का क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। ठीक है, U का म्यूटेशन हो गया एंड दिस U इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर न्यूक्लियोटाइड। तो
ए के जगह पे हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ए के जगह पे ए आ गया, ए G AUG AUG GUC. So this AAG now it will not encode methionine amino acid. अब ये मिथाइनिन को इनकोड नहीं करेगा, अब ये AAG और कुछ अमीनो एसिड इनकोड करता है। ओके, क्या इनकोड करता है? दूसरा कोई अमीनो एसिड इनकोड करता है। अगर हम देखेंगे एक्चुअल में ये कौन सा अमीनो एसिड इनकोड करता है, सो दिस AAG विल इनकोड लाइसिन। तो ये लाइसिन इनकोड करेगा। अब यहाँ पे मिथाइनिन फिर से सेम है, दिस इज़ द सेम मिथाइनिन। ये GUC एक्चुअल हम अगर GUC का एक्चुअल जो प्रोटीन देखेंगे तो ये GUC क्या इनकोड करता है अगर हम वो देखेंगे, सो GUC विल इनकोड द प्रोटीन दैट इज वेलिन। ओके, तो टायरोसिन नहीं है, वेलिन है। तो मिथाइनिन और यहाँ पे GUC के पीछे आएगा वेलिन आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मिथाइनिन वेलिन था। अब एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट अब रिप्लेस हो गया, ठीक है, यू के जगह पे एडेनिन आ गया। तो इस एडेनिन से जो हमारा प्रोटीन था मिथाइनिन, उसकी जगह पे लाइसिन ऐड हो गया एंड बाकी सब सेम रहा। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स है दे आर सेम। ओके, तो यहाँ पे वेलिन था, ये वेलिन का वेलिन है, सिर्फ एक अमीनो एसिड हमारा चेंज हुआ। तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, जहाँ पे एक जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, यू इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। ओके, तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। अब देखेंगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में दो टाइप्स के म्यूटेशंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंसर्शन और दूसरे को बोलते हैं हम डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन में एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन में ऐड होगा और डिलीशन में एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे किस तरीके से होता है इंसर्शन। फॉर एग्जांपल यही इसी का एग्जांपल लेंगे हम, AUG AUG दिस इज़ आवर जेनेटिक कोड। ओके, पहले हम इंसर्शन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट हो गया, किस में? ये इंसर्टेड एरिया है, इस बीच में एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया। तो हम एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे गोनिन ऐड हो गया, ठीक है, गोनिन ऐड हो गया इस जगह पे। तो हमारा कोड बनेगा AUG ओके, सो दिस इज आवर कोड, ठीक है, AUG तो हमें पता है ऑलरेडी, क्या पता है कि ये जो AUG है, तो ये हमने ऑलरेडी लिखा, AUG विल कोड फॉर मिथाइनिन, ये मिथाइनिन अमीनो एसिड बनाएगा। AUG फिर से क्या बनाएगा? मिथाइनिन। तो ये भी क्या है? सेम है, मिथाइनिन। ये हमारा वेलिन है। ओके, वेलिन। ओके, तो दिस इज अवर अमीनो एसिड। तो इस तरीके से हमारा अमीनो एसिड होना चाहिए, मिथाइनिन वेलिन। अब देखो एक इंसर्शन से क्या होता है, एक इंसर्शन से अब हमने कहा था कि जो हमारा जेनेटिक कोड इट इज़ ऑफ थ्री, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ट्रिपलेट कोडॉन्स। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स, 3 कोडॉन से हमारा जेनेटिक कोड बना होता है। एंड हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, इट शोज उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेरेंसी। ठीक है, क्या दिखाता है वो? डिस्पेरेंसी दिखाता है। तो जैसे ही दूसरा यहाँ पे एक इनकोड होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनकोड हो गया यहाँ पे, कौन सा वाला? दैट इज़ द एडिगोनिन, यहाँ पे इनकोड हो गया है, जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, जी यहाँ पे एंटर हो गया है। तो जैसे ही जी एंटर होगा तो ये जो जेनेटिक कोड है वो पूरा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? पहले AUG था, अब AUG नहीं होगा, अब यहाँ से GAU से स्टार्ट होगा। तो हमने ऑलरेडी कहा कि जेनेटिक कोड जी डीजेनरेट, अनएम्बिगुअस और कॉमालेस है, तो ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब GAU ये हमारा कोड है, ट्रिपलेट कोडॉन, GAU GGU। अब AUG हमें पता है मिथाइनिन को इनकोड करता है, बट GAU डू नॉट इनकोड मिथाइनिन, ये दूसरा अमीनो एसिड इनकोड करता है, जैसे कि एस्पार्टेट इनकोड करता है। देन GAU एस्पार्टेट, देन GGU दिस विल इनकोड ग्लाइसिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया।
जो फ्रेम है पूरा हमारा, ठीक है, दिस इज़ द कोडिंग फ्रेम, इसको हम कोडिंग फ्रेम बोलते हैं। जैसे कि ये था AUG, GAU, GAU, GGUC, ठीक है। तो दिस इज़ ए, ये एक कोडिंग फ्रेम है। ओके, ये एक कोडिंग फ्रेम है। उसके बाद ये दूसरा कोडिंग फ्रेम है, कौन सा, UUG, AUG, AUG, GUC, दिस, ये हमारा दूसरा कोडिंग फ्रेम है। ये हमारा तीसरा कोडिंग फ्रेम है, कौन सा, GGA, UGA, UGG। तो ये एक कोडिंग फ्रेम, ये दो कोडिंग फ्रेम, यहाँ पे तीन कोडिंग फ्रेम है। तीन कोडिंग फ्रेम हमारा मैक्सिमम कोडिंग फ्रेम है। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से नॉर्मल, दैट इज़ GAU स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही एक न्यूक्लियोटाइड हमने वहाँ पे इंसर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल गुआनिन यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये जो फ्रेम है वो पूरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहला AUG था, उसके बाद दूसरा AUG था, अब यहाँ पे G एंटर हो गया तो AUG, फिर उसके बाद काउंट AUG से होना चाहिए था, अब वहाँ पे गुआनिन इंसर्ट हुआ तो GAU को वो कंसिडर कर रहा है, अब AUG को वो कंसिडर नहीं कर रहा है। अब यहाँ से रीड करेगा GAU, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। आप एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे द कैट एट द रेट, ठीक है, ये एक हमारा सेंटेंस है। देखो ये सेंटेंस बनाता है कि नहीं, देखो, द कैट एट द रेट। ओके, तो जैसे ही अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे सी के यहाँ पे हमने अगर एच इन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, अब देखो, द, हमको सिर्फ तीन वर्ड का सेंटेंस बनाना है, द HCA, देखो HCA, तो टी इसके साथ चला जाएगा, TAT, और ETH और ERA, ये टी अलग यहाँ पे आगे हो सकता है, ठीक है। द सेम है, बट केट के जगह पे हंसा आ गया, टैट, ETH, ईरा, ठीक है। तो ये जो पूरा फ्रेम है वो पूरा शिफ्ट हो गया। या हम ऐसे आपको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का है, ओके, ये ऐसे लड़के खड़े हैं यहाँ पे, कुर्सी पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल वो चेयर पे खड़े हैं, तो यहाँ एक चेयर है, ये एक चेयर है, ये एक चेयर है, ये एक चेयर है, ये एक चेयर है, और ये चेयर अभी खाली है। तो अगर एक टीचर आ गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये सर, यहाँ एक सर यहाँ पे, जिसको मैं रेड से आपको डिनोट करूँगा ताकि थोड़ा सा इजीली आपके दिमाग में जाए। ओके, तो ये रेड पेन था यहाँ पे, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर आ गया, तो क्या होगा, ये इस वाले कुर्सी पे बैठेंगे, ये इस वाले कुर्सी पे बैठेगा, ये इस वाले कुर्सी पे बैठेगा, ये इस वाले कुर्सी पे बैठेगा जो खाली है। फाइनली जो हमारा ये लास्ट का लड़का है वो अब इस कुर्सी पे आ जाएगा, और ये कुर्सी जो है यहाँ पे टीचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, द कैट एट द रेट, जैसे ही हमने एच यहाँ पे इंसर्ट किया, तो एक तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, और जो उनका पोजीशन था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो, अगर हम एच को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा फिर से सेम होगा, द कैट ईट ATE एट द रेट, ठीक है। बट एच एंटर होने की वजह से ये जो सेंटेंस है वो पूरा चेंज हो गया, दैट इज द हासा आ टैट ETH इरा। तो ये कोई सेंटेंस बनाता नहीं है, बट वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो वैसे ही फ्रेम शिफ्ट में, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो ये जो पूरा फ्रेम है वो आगे शिफ्ट हो गया। अब AUG की जगह पे हम क्या काउंट करेंगे, GAU, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही AUG की जगह पे क्या होगा, फिर से GAU बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, GUC हम काउंट करते हैं, तो अभी थोड़ा सा आगे आ गया है, तो GGU हम यहाँ पे काउंट करेंगे, और जो अमीनो एसिड्स है वो पूरे चेंज हो जाएंगे। सिर्फ जो पहला वाला है वो सेम है, क्योंकि इसके बाद इंसर्ट हुआ, तो मिथाइनिन सेम रहेगा, बाकी सब जो अमीनो एसिड्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हो, ये यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, ये यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। यहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ से आगे वाला जो भी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे ऐड हो गया तो ये AUG भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये पहला वाला जो अमीनो एसिड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। और फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन से भी हो सकता है और डिलीशन से भी हो सकता है। डिलीशन से कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, डिलीशन से कैसे होगा।
डिलीशन, ये डिलीशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही हम सेम बनाएंगे, AUG 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 GUC, ठीक है, AUG 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 AUG, मिथाइनिन मिथाइनिन अमीनो एसिड और ये हमारा वेलिन। ओके, तो ये 4 अमीनो एसिड्स यहाँ पे ये सब बाइंड होके प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे एग्जांपल इस जी का डिलीशन हो गया, ये यहाँ से डिलीट हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो क्या होगा? अब देखो डिलीट हो गया तो हम लिखेंगे अब AUG AUA UGA, देखो UGA देन UGG UGG एंड UC, आगे जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AUA फॉर्म हुआ है, AUA, तो ये कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है? AUA, ठीक है। AUA विल इनकोड AUA विल इनकोड आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन इनकोड करता है। UGA हमने यहाँ पे लिखा था, UGA कहाँ है? UGA इज ए स्टॉप कोडॉन, क्या है? स्टॉप कोडॉन है। UGG है हमारा, UGG इज ट्रिप्टोफैन, बट यहाँ पे क्या है? आइसोल्यूसिन के बाद स्टॉप कोडॉन आ गया, तो आइसोल्यूसिन ही इनकोड होगा, फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ओके, तो देखो एक स्टॉप कोडॉन आने से क्या हो गया? तो ये यहाँ पे 4 प्रोटीन अमीनो एसिड्स बनने चाहिए थे, वो अमीनो एसिड्स यहाँ पे बने नहीं और आइसोल्यूसिन पे ही रुक गया, तो हमारा वहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। ओके, कैसे शिफ्ट हो रहा है? अब पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे डिलीशन हो गया, तो अब ये जब हमारा जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो इन तीनों को काउंट करता है। ये तो डिलीट हो गया है, तो ये तीनों इस तरीके से काउंट होंगे AUA। अब AUG यहाँ से डिलीट हो गया, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये वाला जो लड़का है वो चला गया तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है। या हम एग्जांपल देंगे इसी का, द कैट एट द रैट, ठीक है। तो इसमें से आप डिलीट कर दो, आप फॉर एग्जांपल टी को डिलीट कर दो, तो क्या होगा? सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द का टिट हर अट, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से सेंटेंस चेंज हो गया है, और ये जो ए था इसके साथ जुड़ गया, तो कैट के जगह पे का बन गया। ओके, द का टेट हर एट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये शिफ्ट हो गया है पीछे की तरफ। ओके, तो सेम यहाँ पे देखो, आइसोलेशन तो फॉर्म हो गया, उसके बाद कोई प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म नहीं, कोई अमीनो एसिड यहाँ पे बन नहीं रहा है। ओके, तो इस टाइप की म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस इंसर्शन से भी हो सकता है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो उनसे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, और डिलीशन से भी यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। बट सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन से फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक बच्चे को हमने निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये है द कैट की जगह पे हमने कैट की जगह पे टी की जगह पे अगर हमने ई की जगह हमने ए की जगह हमने ई डाल दिया, ठीक है। द किट ईट एट द रेट, ठीक है। तो सेंटेंस एट भी सेम रहेगा, द भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, ठीक है, द भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कैट के जगह पे ए के जगह पे ई आ गया तो किड बन जाएगा। ओके, बाकी सेंटेंस सेम है, तो हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है। कोई किड कोई जानवर का नाम होगा तो वो रेट को खा रहा है, बट यहाँ पे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये द हैज़ क्या है, ठीक है, या द का टेट हर्ड एट ये क्या है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये थोड़ा सा हमको एक सेंटेंस जैसा बन रहा है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में म्यूटेशन में क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो सब्स्टिट्यूट होगा या रिप्लेस होगा। यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, या डायरेक्टली डिलीट हो रहा है, या तो वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो इस टाइप की म्यूटेशंस को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एंड अगर फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा तो हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलेंगे, और अगर फ्रेम शिफ्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उसको हम
बोलते हैं। ओके, देन जो ये बेस सब्स्टिट्यूशन है, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एक ट्रांसवर्शन और एक ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसवर्शन और ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांसवर्शन किसको बोलते हैं हम, ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्शन बोलते हैं जब प्यूरिन से पिरिमिडिन फॉर्म होता है, पिरिमिडिन फॉर्म होता है, या पिरिमिडिन से प्यूरिन फॉर्म होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रांजिशन किसको बोलेंगे, जब प्यूरिन से प्यूरिन फॉर्म होगा या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन फॉर्म होगा। तो इसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल प्यूरिन कौन कौन से हैं, दैट इज़ एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है। ओके, दीज आर द प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन क्या है, दीज आर द पिरिमिडिन। ओके, अगर एडेनिन या गुआनिन इनका कन्वर्शन अगर थाइमिन या साइटोसिन में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन। या इसी थाइमिन और साइटोसिन का अगर कन्वर्शन होता है किसमें, एडेनिन या गुआनिन में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्शन। तो यहाँ पे 8 केस फॉर्म होते हैं, 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इस टाइप के म्यूटेशन में, जैसे कि एडेनिन थाइमिन में कन्वर्ट हो सकता है, थाइमिन एडेनिन में कन्वर्ट हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो गए। गुआनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो सकता है, साइटोसिन गुआनिन में कन्वर्ट हो सकता है, 3 4। या और एक पॉसिबिलिटी है कि गुआनिन थाइमिन में कन्वर्ट हो सकता है, या थाइमिन गुआनिन में कन्वर्ट हो सकता है, 5 6। या चौथा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो साइटोसिन है वो एडेनिन में कन्वर्ट हो सकता है, या एडेनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज है, किसमें, ट्रांसवर्शन में, किसमें, ट्रांसवर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन में। ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन में आपके पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 4 पॉसिबिलिटीज़। क्या है, एडेनिन या तो थाइमिन में कन्वर्ट होगा, सॉरी एडेनिन या गुआनिन में कन्वर्ट होगा, या गुआनिन एडेनिन में कन्वर्ट होगा, या साइटोसिन थाइमिन में कन्वर्ट होगा, या थाइमिन साइटोसिन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि प्यूरिन टू प्यूरिन, पाइरिमिडिन टू पाइरिमिडिन, तो ये इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ है ट्रांजिशन में, और ट्रांसवर्शन में 8 पॉसिबिलिटीज़ है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है, किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ये है एडेनिन साइटोसिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन, ये हमारा डीएनए है। तो आपको पता है उसका बेस पेयर क्या होगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर, थाइमिन का एडेनिन का थाइमिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का थाइमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, गुआनिन का साइटोसिन, थाइमिन का एडेनिन। सो दीज आर द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। ओके, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे तो रेप्लिकेशन में आपको पता है क्या होता है, एडेनिन, ये थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ पे गुआनिन। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे ये दोनों अलग हो जाते हैं, थाइमिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन थाइमिन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन एडेनिन, ये है हमारा बेस पेयर। ओके, तो अब रेप्लिकेशन होगा तो थाइमिन की जगह पे क्या आएगा, एडेनिन आ जाएगा, गुआनिन की जगह पे साइटोसिन आ जाता है। ओके, तो अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये जो बेसिस है वो अपने एक दूसरे फॉर्म में जाते हैं, जिसको हम टोटोमेरिक फॉर्म बोलते हैं, टोटोमेरिक फॉर्म बोलते हैं, टोटोमेरिक फॉर्म। तो टोटोमेरिक फॉर्म किसको बोलते हैं, टोटोमेरिक फॉर्म में ये जो गुआनिन है वो साइटोसिन की जगह पे बेस पेयरिंग करने की जगह पे, वो जो गुआनिन है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, किसके साथ, थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ठीक है, तो किसमें, अपने रेयर फॉर्म में, जो ये रेयर फॉर्म है तो उसको हम टोटोमेरिक फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको,
इनोल फॉर्म बोलेंगे। जब हम इसके कॉजेस डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा कि ये होता क्या है, ये इनोल या रेयर फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल ये रेयर फॉर्म में चला गया, तो गुआनिन इंस्टेड ऑफ बेस पेयरिंग विथ साइटोसिन वो थाइमीन के साथ बेस पेयर करता है। किसके साथ? थाइमीन के साथ। ओके, तो यहाँ पे बाकी सब सेम है, एडीन के साथ थाइमीन, साइटोसिन इसके साथ साइटोसिन। ये सिर्फ एक बेस पेयर में थोड़ा सा चेंज आ गया है, एडेनिन। ओके, तो ये भी क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे 2 फॉर्म होंगे, तो बाकी ये सेम है, एडेनिन थाइमीन साइटोसिन, गुआनिन थाइमीन एडेनिन साइटोसिन, गुआनिन एडेनिन थाइमीन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डीएनए फॉर्म्स होंगे। एक डीएनए में आप देखो एडेनिन साइटोसिन थाइमीन गुआनिन, ओके, गुआनिन एडेनिन गुआनिन थाइमीन, और यहाँ पे देखो एडेनिन, यहाँ पे सेम है, थाइमीन गुआनिन एडेनिन। अब यहाँ पे इस गुआनिन के अगेंस्ट क्या है हमारा प्रेजेंट है, दैट इज अ थाइमीन प्रेजेंट है। ओके, थाइमीन प्रेजेंट है, ये एडेनिन की जगह पे थाइमीन, ये साइटोसिन, ये एडेनिन। तो ये एक गलत बेस पे रह गया यहाँ पे, ओके, ड्यू टू इट्स टॉटोमेटिक फॉर्म। देन इसका फिर से रेप्लिकेशन होता है, इसका फिर से रेप्लिकेशन होता है, तो एडेनिन साइटोसिन थाइमीन गुआनिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। तो अब जो ये गुआनिन जो अपने रेयर फॉर्म में चला गया था, टोटोमेरिक फॉर्म में, तो वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल वो होगा, थाइमीन गुआनिन एडेनिन साइटोसिन थाइमीन साइटोसिन एडेनिन। तो नॉर्मल यहाँ पे बेस पेयरिंग हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थाइमीन ऐड हो गया है। तो थाइमीन क्या करेगा, अपना बेस पेयर वहाँ पे ऐड करेगा, दैट इज एडेनिन साइटोसिन थाइमीन। यहाँ पे एडेनिन एडेनिन गुआनिन थाइमीन, देन थाइमीन गुआनिन एडेनिन थाइमीन थाइमीन साइटोसिन एडेनिन। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए, अब देखो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो एडेनोसिन एडेनिन साइटोसिन थाइमीन, ठीक है, सेम है, एडेनोसिन साइटोसिन थाइमीन। यहाँ पे क्या है, गुआनिन है, क्या है, गुआनिन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडेनिन ऐड हो गया। अब क्या हो गया, एडेनिन ऐड हो गया, मीन्स गुआनिन से एडेनिन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एडेनिन फॉर्म हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या था उसके अपोजिट, दैट इज यहाँ पे साइटोसिन था, साइटोसिन की जगह पे यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पे थाइमीन फॉर्म हुआ है, दैट इज साइटोसिन टू थाइमीन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉसिबिलिटी है वो आपको इसमें से कहाँ दिख रहा है, ठीक है, गुआनिन टू साइटोसिन दिख रहा है क्या, गुआनिन टू एडेनिन यहाँ पे कहीं पे है क्या, यहाँ पे कोई गुआनिन टू एडेनिन नहीं है यहाँ, बट यहाँ पे है गुआनिन टू एडेनिन। और साइटोसिन टू थाइमीन देखो, यहाँ पे साइटोसिन टू थाइमीन यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, या जिसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वैसे ही ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन में क्या होता है, ट्रांसवर्शन में इस तरीके से, अगर यहाँ पे इस गुआनिन और साइटोसिन की जगह पे आपको दूसरा कुछ दिख रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से एडेनिन साइटोसिन थाइमीन गुआनिन एडेनिन, गुआनिन की जगह पे यहाँ पे साइटोसिन आ गया, और इस साइटोसिन की जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुआनिन आ गया, तो उस टाइम पे हम उस टाइप के रेप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के म्यूटेशन को हम ट्रांसवर्शन बोलेंगे। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूशन, तो बेस सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन, आप ये 2 चीज़ें इसमें आती है। ओके, तो ये आ गया होगा आपको समझ में कि ये क्या है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है, फ्रेमशिप म्यूटेशन क्या है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा, दैट इज़ द ट्रांजिशन क्या है, ट्रांसवर्शन क्या है। ओके, अब पॉइंट म्यूटेशन है वो और 3 टाइप्स के भी रहते हैं। ओके, एक को हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। तो हम देखेंगे सबसे पहले मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है। मिस सेंस म्यूटेशन, तो मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। तो नॉर्मल जो हमारा आरबीसी है वो इस तरीके से होता है, बट सिकल सेल अनीमिया में जो
आरबीसी का शेप है वो इस तरीके से सिकल शेप्ड हो जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। तो मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशन में जो प्रोटीन है, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि AUG क्या कोड करता है, मिथाइनिन कोड करता है, ठीक है। तो अगर ये जी है वो चेंज हो गया, ठीक है, ये जी चेंज हो गया तो हमने क्या देखा था, AUA, फॉर एग्जांपल AUA हो गया। तो AUA होने से क्या होता है, AUA होने से जो ये क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक कोड है वो चेंज हो गया है। नाउ AUA विल इनकोड अ डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है, वो क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन को इनकोड करेगा। ओके, तो डिफरेंट प्रोटीन को इनकोड करेगा मीन्स AUA से कौन सा प्रोटीन इनकोड होता है, थोड़ा आप याद करो। AUA से इनकोड होता है हमारा आइसोल्यूसिन। कौन सा, आइसोल्यूसिन। तो क्या हो गया यहाँ पे, मिथाइनिन की जगह पे आइसोल्यूसिन यहाँ पे इनकोड हो गया। ओके, बाकी सब जितने भी इसके सामने जो भी है वो अगर सेम रहा, फॉर एग्जांपल फिर AUG था, सो दिस इज़ द मिथाइनिन, अगेन इज द मिथाइनिन। ओके, तो ये चेंज हो गया, बाकी यहाँ उसके सामने क्या है, फिर से सेम है AUG। सिर्फ एक ही अगर अमीनो एसिड चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, कि उसने अब मिथाइनिन की जगह पे क्या बनाया, आइसोल्यूसिन बनाया। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, मिस सेंस। तो एक क्या बोलते हैं उसको, हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक जो ये इंस रिप्लेस हुआ था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ था, उसकी वजह से ये जो मिस सेंस म्यूटेशन है वो देखने को मिलता है। सिकल सेल अनीमिया का मैंने एग्जांपल दिया था। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स एन आइडेंटिकल अल्फा चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स। तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स रहते हैं और 2 बीटा चेन्स रहते हैं। तो अल्फा चेन्स का साइज होगा 141 अमीनो एसिड से बना होता है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 चेन दिखेंगे, एक चेन हो गया, ये 2 चेन, ये 3 चेन और ये 4 चेन, ठीक है। 4 चेन से हमारा अमीनो एसिड बनता है, ये अल्फ़ा चेन, ये अल्फ़ा चेन, ये बीटा चेन, ये बीटा चेन। ओके, तो एक अल्फ़ा चेन में कितने अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 146 अमीनो एसिड्स है। इस तरीके से अमीनो एसिड्स कंबाइन होके हमारा अल्फ़ा चेन और बीटा चेन फॉर्म करता है। तो अगर हम मैं छोटे छोटे दिखाऊंगा इस तरीके से, तो इस तरीके से ये एक अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो इस तरीके से 141 अमीनो एसिड से एक अल्फ़ा चेन बनता है, दूसरा अल्फ़ा चेन अगेन 141 अमीनो एसिड से, ये 146 अमीनो एसिड से, ये भी 146 अमीनो एसिड से। तो ये सब अगर प्रॉपर होंगे तो हमारा ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो उसमें क्या हो जाता है, जो बीटा चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, अमीनो एसिड नंबर 6, ठीक है। 6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो एसिड दैट इज़ द वेलिन। किससे, वेलिन से वो रिप्लेस हो जाता है। कैसे रिप्लेस होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा। नॉर्मली ये है CAG, ओके, GAG, CTC। तो ये जो GAG है, इस तरीके से देखो यहाँ पे और एक है प्रेजेंट होगा, ये तो ये छठे नंबर पे पोजीशन है 6, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 7। तो लाइक वाइज 141 अमीनो एसिड्स रहते हैं, 146 अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो जो 6th वाला कोड है दैट इज GAC। ओके, तो ये हो गया हमारा DNA से आपको पता है क्या फॉर्म होता है, RNA फॉर्म होता है। RNA फॉर्म होते टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे CTC एक सेंस कोड रहता है, तो यहाँ पे GAG फॉर्म होगा। अगेन GAG ये हमारा RNA है, ठीक है, RNA है। तो इस GAG से क्या फॉर्म होता है, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होता है, ग्लूटामिक एसिड। तो ये एक प्रोटीन होगा। इसी तरीके से ये दूसरा प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड। तो ऐसे ही 3, 4, 5, 6, ये हमारा जो छठा नंबर का अमीनो एसिड है दैट इज़ द ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो अगर ये नॉर्मल होगा तो हमारा बीटा चेन फॉर्म होता है। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, दिस ग्लूटामिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द 6th अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। किस तरीके से,
एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होने की वजह से। यहाँ पे GAG है, A इज रिप्लेस बाय T, GAT, तो इस तरीके से रिप्लेस हो जाता है CAC। तो DNA से क्या बनता है, RNA बनता है। RNA में भी क्या होगा, GUG, क्योंकि एडेनिन का अपोजिट क्या है, U है, ठीक है। यहाँ पे GTG, सॉरी गलत लिखा, GTG। तो यहाँ पे एडेनिन था, वो रिप्लेस हो गया किससे, थाइमिन से। तो यहाँ पे जो हमारा वो बनता है, दैट इज़ द GUG। अब इस GUG से ग्लूटामिक एसिड फॉर्म नहीं होता है, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म नहीं होता है। ये GUG इट विल इनकोड अनदर अमीनो एसिड दैट इज़ द वेलिन। कौन सा, वेलिन। तो जो 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है वो होता है वेलिन, 5 4 3 2 1, ठीक है। जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है वो है वेलिन, ओके, विच इज़ ए न्यूट्रल, जिस पे चार्ज नहीं रहता, नो चार्ज, नो चार्ज। अब जो ग्लूटामिक है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है और ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो इस चेंज की वजह से क्या होता है, द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन इज चेंज, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामिक वेलिन से रिप्लेस हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है बाय फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह पे वो इस तरीके का हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है विच इज़ म्यूटेटेड, ओके। तो इस टाइप के म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ग्लूटामिन के जगह पे वेलिन बन रहा है और इस वेलिन से देखो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिस सेंस, ठीक है, मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। अब जो दूसरा हमारा म्यूटेशन है दैट इज़ द नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन सिंपल है। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, अगर कोई भी कोडॉन होगा, अगर वो हमारे स्टॉप कोडॉन के साथ रिप्लेस हो गया, फॉर एग्जांपल AUG, ये हमने देखा था AUG और GUC, तो मिथाइनिन और ये क्या है, दिस इज़ द वेलिन। GUC है, किसको कोड कर रहा है, GUC वेलिन को कोड कर रहा है, या GUG है यहाँ पे वेलिन को कोड कर रहा है, ओके। तो मिथाइनिन सॉरी ये वेलिन है, ओके, ये इनकोड कर रहा है। तो अब नॉनसेंस में क्या होता है, नॉनसेंस में अगर कोई भी रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होने के बाद वहाँ पे हमारा स्टॉप कोडॉन आ गया या टर्मिनेशन कोडॉन आ गया, तो इट विल स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि UAA या UGA, फॉर एग्जांपल UGA, तो अगर ये वाला जो है हमारा ए डिलीट हो गया तो जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा AUG, देन UGA, UG, तो ये तो मिथाइनिन बनाएगा, बट UGA इज ए स्टॉप कोडॉन। क्या है, स्टॉप कोडॉन। तो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, एक ही अमीनो एसिड फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा। तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। तो हम आपको पता है 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन रहते हैं, UAA, UGA और UAG। तो ये तीनों क्या है, हमारे स्टॉप कोडॉन है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ओके। तो ये कोडॉन्स अगर इसमें एंटर हो गए या ये कोडॉन्स इससे फॉर्म हो गए तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द नॉनसेंस म्यूटेशन। उसके बाद तीसरा है दैट इज़ अ साइलेंट म्यूटेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन। अब न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है, इस टाइप की म्यूटेशन में म्यूटेशन तो हो रहा है, बस उसका कोई फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसका कोई फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये ACG है, ACG, AUG, ओके। तो AUG ये मिथाइनिन को इनकोड करता है। अगर हम ACG की बात करेंगे तो वो आर्जिनिन को कोड करता है, ये मिथाइनिन को कोड करता है, ये मिथाइनिन को कोड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो G है, फॉर दिस इज रिप्लेस्ड बाय CCG, अगर यहाँ पे AUG की जगह पे ACG की जगह पे CCG आ गया,
लाइक CCG, हम ऐसे दिखाएंगे CCG, तो ACG की जगह पे CCG आ गया, देन AUG। तो ये दो कोडॉन यहाँ पे रिप्लेस हो गए, कौन सा, ACG था यहाँ पे, और यहाँ पे आप CCG या CGG, तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे G आ गया, यहाँ पे G आ गया, तो ये चेंज हो गया। तो स्टिल दिस विल इनकोड आर्जिनिन, ये अगेन आर्जिनिन को इनकोड करता है। तो हमारे प्रोटीन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कोडोन है ये भी आर्जिनिन को इनकोड करता है। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। या फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, AAA इट इनकोड्स लाइसिन, तो ये लाइसिन इनकोड करता है, AUG, और यहाँ पे हम दिखाएंगे AUG। मिथाइनिन है, ये लाइसिन इनकोड करता है, ये मिथाइनिन इनकोड करता है। अगर ये AAA रिप्लेस हो गया किससे, AGA से, तो यहाँ पे बीच में जो G है वो चेंज हो गया, AUG, सेम, बाकी सब है सेम, मिथाइनिन इनकोड करेगा, मिथाइनिन इनकोड करेगा। अब ये इनकोड करता है क्या, आर्जिनिन इनकोड करता है, क्या करता है, आर्जिनिन इनकोड करता है। तो ये आर्जिनिन भी क्या है, एक बेसिक अमीनो एसिड है, और लाइसिन भी क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। तो अगर ये दोनों भी चेंज हो गए तो उसके प्रोटीन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। तो फिनोटिपिक इफेक्ट, नो फिनोटिपिक इफेक्ट, कोई भी फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं दिखता है। तो उस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, कि म्यूटेशन तो हो रहा है बट उसका कोई फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो दैट इज द साइलेंट म्यूटेशन। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस। ओके, अब म्यूटेशंस इज क्रिएटेड बाय म्यूटेजेंस, ठीक है। तो म्यूटेशन कैसे होते हैं, म्यूटेशन दो तरीक़ों से होता है, एक स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं, जो नेचुरली होता है, नेचुरली। इंड्यूस जो हम बाहर से इंड्यूस करते हैं, जैसे कि फिज़िकल एजेंट्स हैं, ठीक है, या केमिकल एजेंट्स हैं, जब वो हमारे DNA के साथ, हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारे बॉडी में जीन में म्यूटेशन कराता है। स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली हमारे बॉडी में होते रहता है।